हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ लक्षणों के बारे में जो कि मेरे से बहुत दिनों से पूछे जा रहे थे कि हाँ ये मैम जेंडर प्रेडिक्शन हम लोग कर सकते हैं या फिर किसी भी तरह के इसका हम लोग जेंडर जान सकते हैं। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम साइंटिफिक रीज़न और विज्ञान और बुज़ुर्गों के बातों में करेंगे। साथ ही यहाँ पर मैं मेरा एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल पर अगर आप लोग नए आते हो तो सब्सक्राइब करना है इसी तरह की प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग की वीडियोज़ देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस साइंस और मेरे साथ प्रेगनेंसी में क्या हुआ था जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैं वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इसलिए प्लीज़ पूरी वीडियो को पूरा देखा करिए। एंड स्किप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आपके सारे मन में जितने भी डाउट्स चल रहे हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मेरे पास सवाल आता है कि मैम यूरिन का कलर डार्क होता है तो क्या मैं बॉय होता है या फिर गर्ल होती है। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि मैं किसी भी तरह का जेंडर प्रेडिक्शन को बढ़ावा नहीं देती हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ एक्सपीरियंसों के बारे में बात करूँगी, यानी कि जो एक्सपीरियंस मैंने मेरी प्रेगनेंसी में देखे, मेरे घर वालों की प्रेगनेंसी में देखे, कुछ आस पड़ोस की प्रेगनेंसी में देखे। मैं यहाँ पर किसी भी तरह का दावा नहीं करती कि जो चीज़ मैंने अपनी प्रेगनेंसी में देखी अगर वो आपसे मैच कर रही है तो 100% वो आपके में वही जेंडर होगा जो मैंने किया। अगर आप मेरी वीडियो को देखने के बाद या मेरे चैनल के किसी भी वीडियो को देखने के बाद किसी भी तरह का आप गलत कदम उठाते हो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, मेरा चैनल नहीं होगा। इसलिए आपको किसी भी तरह का जेंडर प्रेडिक्शन नहीं करना है। सारे लोगों के ये सवाल होते हैं कि मैम हमें यूरिन में जो कलर है हमारा डार्क हो गया है तो क्या हम लड़का या लड़की किसी भी तरह का अंदाजा लगा सकते हैं कि कलर डार्क होने से हम लोग किसी भी तरह का जेंडर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। यूरिन का कलर डार्क क्यों होता है प्रेगनेंसी में, इससे क्या हम लोग लड़का पता कर सकते हैं, यानी कि यूरिन का कलर डार्क होता है तो लड़का होता है, यूरिन का कलर सॉफ्ट होता है तो लड़का होता है। तो मैं बात कर लेती हूँ यूरिन का कलर कैसे डार्क होता है। जब भी हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे हार्मोनल्स बढ़ते हैं, बहुत सारे हार्मोनल्स घटते हैं, यानी कि हम लोगों के शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। इससे हम लोगों के शरीर में क्या होता है, पीएच लेवल जो होता है वो कभी कभी लो होता है, कभी कभी हाई हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर एसिड बनने लगता है। जब आप लोगों ने देखा ही होगा, हम लोग नहीं भी प्रेग्नेंट होते तब भी अगर हमारे शरीर के अंदर एसिड बन रहा है तो वाइट कलर का एक स्पॉट पड़ जाता है। जहाँ पर भी हम यूरिन पास करते हैं वहाँ पर एक वाइट कलर का स्पॉट पड़ जाता है और वो बहुत ही तो भद्दा लगता है देखने में, है ना। आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है प्रेगनेंसी के अंदर। अगर आपको वाइट कलर का बहुत ज़्यादा ही एसिड आ रहा है प्रेगनेंसी में यूरिन से तो आपको डॉक्टर से मिलना है, ना कि आप लोग किसी भी तरह का जेंडर प्रेडिक्शन का निशाना लगा लीजिए, क्योंकि ये हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस के चक्कर में होता है, ना कि इससे किसी भी तरह का जेंडर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर बुजुर्गों की माने तो ऐसा माना जाता था कि अगर आपने बॉय कंसीव किया होता है तो आपको यूरिन में काफ़ी ज़्यादा एसिड आता है, ऐसा माना जाता था। बट ये बिल्कुल ही गलत है। इसमें किसी भी तरह का जेंडर प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ भी होगा, हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा हुआ हो और उनके साथ वही हुआ हो। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस बात पर बिल्कुल भी अंदाज़ा मत लगाइए, क्योंकि मेरे खुद प्रेगनेंसी में इतना ज़्यादा यूरिन में एसिड बना था, लेकिन मैंने खुद बेबी गर्ल को कंसीव किया था। इसका मतलब ये गलत होता है कि लड़का या लड़की यूरिन पास करने में, यूरिन में ज़्यादा एसिड बन रहा है तो लड़का होगा, यूरिन में कम एसिड बन रहा है तो लड़की होगी। जबकि मेरी खुद लड़की हुई थी फिर भी मैंने यूरिन में मेरे काफ़ी एसिड बना था। ये हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस के चक्कर में होता है और हमारे शरीर में अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा है तो नॉर्मली प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकती है। दूसरी चीज़ जो मेरे से बहुत ज़्यादा पूछी आती है पेट को लेकर, पेट के आकार को लेकर। क्या मैम लड़का होने पर पेट का आकार बॉल के आकार में होता है, यानी कि एग के आकार में, सॉरी, और लड़की होने पर बॉल के आकार में होता है? क्योंकि बुजुर्गों की अगर यहाँ पर माने तो अगर आपने जो लड़का है वो अगर आपकी एग शेप में है, यानी कि अंडाकार में है अगर आपका पेट, तो ऐसा माना जाता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होता है। इसी के विपरीत अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है
तो आपका पेट बॉल के आकार में होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। मैं अगर यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरा जो आकार था पेट का वो बॉल के आकार में था और मैंने लड़की को कंसीव किया था। अभी मेरी भाभी ने डिलीवरी करी है और उनके भी बॉल के आकार का ही पेट था, और क्योंकि उनका जो बच्चा था ब्रीच पोजीशन में था। जब भी बच्चा नीचे की तरफ होगा तो हमारा पेट अंडाकार दिखाई देता है, जब भी हमारा बच्चा नॉर्मल पोजीशन में होगा, हेड डाउन कर लेगा तो हमारा बच्चा हेड डाउन कर लेगा। तो तरह का लड़का या लड़की से लेना देना नहीं होता, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। इन बातों पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, गौर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इंडिया में किसी भी तरह का जेंडर प्रेडिक्शन करना अलाउ नहीं है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, आपको भड़काने की बातें हैं, मिथ होते हैं, ये इनका किसी भी तरह का साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता। साइंस की बात करें तो ये बच्चा अपने कंफर्टेबल जोन, यानी कि बच्चे को किधर कंफर्टेबल लग रहा है बच्चा उसी तरफ रहता है। अगर वो नीचे की तरफ रहना चाह रहा है तो आपको जो पेट है वो अंडाकार दिखेगा, अगर वो साइड में है तो आपको बॉल की तरह गोल दिखेगा। इसका किसी भी तरह का कोई भी जेंडर प्रेडिक्शन नहीं होता, ये सिर्फ कहने की बात है। बुजुर्ग कुछ कहते हैं, साइंस के पास प्रूफ होता है। ठीक है, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी डाउट चल रहे थे इन दोनों को लेकर वो सारे ही क्लियर हो गए होंगे। अभी भी आपके मन में कुछ डाउट्स है तो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हो। हम मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।